नमस्कार मित्रांनो, स्वागतम यूट्यूब चैनल विलास शर्मा। आज हम सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे भी विषयक संधि। तो शुरू करते हैं मित्रांनो। विषयक संधि प्रमुख भेदा। सत्व संध्या यत्रम विसर्गस्य स्थानं सा आदेशा भवति। उदाहरणं नमः, धन्ते, नमस्ते। नंबर 2 ऋत्व संधि। यत्र विसर्गस्य स्थानं रा आदेशा भवति। उदाहरणं मना, धन, रथा, मनोरथा। नंबर 3 उत्व संधि। यत्र विसर्गस्य 3 आदेशा भवति तत् परसा पूर्व स्वरेज सह संधि करोति। उदाहरणं प्राताथन एवं प्रातेव। विश्लोप संधि। नंबर 4 यत्रम विसर्गस्य लोपा भवति। प्राताधनेव, प्रातएव, प्रातेव। नंबर 5 सत्व संधि। यत्र विसर्गसा इति भवति। उदाहरणं रामाधनसेते, रामस्येते। सत्व संधि। यत्र विसर्गस्य सा इति भवति। उदाहरणं धनुधा टंकारा, धनुष्टंकारा। तो ये थे संस्कृत में विषयक संधि के रूप, और हम इनका हिंदी रूपांतर सुनाएंगे। तो शुरू करते हैं मित्रांनो। विसर्ग संधि। वस्तुतः विसर्ग 2 प्रकार के होते हैं, सा से उत्पन्न होने वाले और रा से बनने वाले। सा से और रा से बनते हैं। विसर्ग के बाद कोई व्यंजन आए तो विसर्ग पैदा होता है, यानी विसर्ग के बाद व्यंजन आने पर, दो बिंदी जिन्हें विसर्ग बोलते हैं, उसके बाद जब व्यंजन आता है तो विसर्ग संधि बनती है। नंबर 1 सत्व विसर्ग संधि। यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का पहला और दूसरा या सा हो तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। उदाहरण के लिए हरिधन चंद्रा, हरिश्चंद्र। नमाधनते, नमस्ते। नंबर 2 है ऋत्व विसर्ग संधि। पदांत सा एवं सुसुर के शा रा हो जाता है। इसमें रा के ऊ का लोप होने पर रा शेष रहता है। जैसे रामस, रामर। कविस धन अयम, कवेर्यम। निज धनझर, निर्झर। नंबर 3 है उत्व विसर्ग संधि। यदि हास्व आ के पश्चात रा हो और रा के पश्चात भी हास्व आ हो तो रा के स्थान पर ऊ हो जाता है। उदाहरण के लिए देवो धन अयम, देवो। धन अयम, देवोहम। दोनों में एक ही होगा। देवो धन अयम, देवोहम। देवो धन अयम, देवोहम। उच्च विसर्ग दूसरा नंबर भी है इसका। अलुप्त आकार से परिवर्ती रूप रा के बाद में हस के अंतर्गत रा, हा, या, वा, रा, ला एवं वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ग आते हैं तो रा के स्थान पर ऊ हो जाता है। इसमें उदाहरण देखते देवस धन बंधा, तो बंधा से सभी में आएंगे। देवर धन बंधा, देवो धन बंधा। उसी प्रकार बालक धन गच्छति, इसमें गच्छति सब में आएंगे। बालकस धन गच्छति। नंबर 5 है रेप लोपत विसर्ग। यदि रा के पश्चात रा आए तो पूर्व रा का लोप हो जाता है। पुनर्धन रमते, पुनर्मते। हरिर धन रम्यते, हरिर धन रम्य, हरे रम्य। इसके भी 3 भेद हैं।
देखते हैं उदाहरण सहित। यदि भो भागो अघो शब्दों या आ के पश्चात रा आए तो रा के बाद अस आए तो रा के स्थान पर या हो जाता है। उदाहरण के लिए भोर्धन देवा, भोय देवा, देवार्धन यह, देवाय यह। इसका दूसरा रूप है यदि विसर्ग के बाद रा होने से रौरी सूत्र ढा या रा का लोप हो तो इस अनुसार पूर्ववर्ती अण अर्थात अयव दीर्घ हो जाता है। जैसे निर्धन रसा, नीरस, हरिर्धन रम्य, हरे रम्य। इसका तीसरा रूप है यदि सा के पश्चात कोई व्यंजन आए तो सा का लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए ऐसा धन विष्णु, ऐसा विष्णु, ऐसा धन बालका, ऐस बालका। तो ये थी विसर्ग संधि। तो मित्रांनी अब हमारी संधि पूरी हो चुकी है। आगे हम कुछ और सुनेंगे। आपको यदि संधि के दूसरे रूप देखने हैं तो आप अगले अध्याय देख सकते हैं। तो इसी तरह मेरे YouTube चैनल को सुनते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। संधि के सारी रूप के वीडियो हैं, तो आप जो भी रूप देखें और दूसरा देखना चाहें तो अगला अध्याय देख लें, अगला एपिसोड देख लें। यूट्यूब का सारे वीडियो डले हुए हैं। तो इसी तरह से आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाते रहिए। और हाँ, मैं पॉडकास्टर पर हूँ। भी हूँ। स्पॉटिफाई म्यूजिक डाउनलोड करके मुझे पॉडकास्ट पर ग्रामर गुरु को नाम से आप सुन सकते हैं। और आप चाहें तो फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ ग्रामर स्टडी पॉइंट के नाम से। तो आप इसी तरह मुझे सुनते जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और इन सबको याद करिए, आगे बढ़िए ताकि अच्छे से अच्छे नंबर से संस्कृत में पास हो सकें, संस्कृत समझ सकें। धन्यवाद मित्रांनी।